हेलो फ्रेंड्स, मैं रीचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रीचा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी, क्रीमी और रिच डिश जिसे आलू और पनीर के साथ बनाया जाता है। इसे अगर आप रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे ना तो ये वहाँ की सबसे महंगी डिशेज़ में से एक होगी। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। इसको मैंने सर्व किया है नान के साथ। आप इसे रोटी, पराठा, नान या फिर राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। किसी भी खास मौके पर या फिर त्योहारों पर आप इसे बना सकते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई कोफ्ता। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में ऐड करेंगे ऑयल। यहाँ पर आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जो भी आप खाते हैं। मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ 1 चम्मच। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी इलायची, साथ ही 2 लौंग भी ऐड कर देंगे। और अब ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने ना 2 प्याज यूज़ किए हैं मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने रफली कट कर लिया था। प्याज को हम हल्का सा भून लेंगे। तो यहाँ पर प्याज हल्का सा भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ लहसुन की कलियाँ। तो यहाँ पर मैंने 5 लहसुन की कलियाँ ऐड की हैं। साथ ही ऐड कर देंगे एक छोटा टुकड़ा अदरक का, जिसको मैंने रफली कट कर लिया था। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अदरक लहसुन डालने के बाद फिर से हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। कुछ सेकंड्स तक सभी को अच्छे से भूनने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको मैंने रफली कट करके यूज़ किया है। और अब ऐड करेंगे काजू। तो यहाँ पर मैंने 10 से 15 काजू यूज़ किए हैं। और अब ऐड करेंगे नमक। नमक यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 छोटा चम्मच नमक यूज़ किया है। साथ ही ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच ही हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे। और अब सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए हम इन्हें तब तक भूनेंगे जब तक कि इनसे ऑयल सेपरेट नहीं होने लग जाता है। यहाँ पर मैंने टमाटर को भी लगभग 2 मिनट तक बढ़िया से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर आपको 2 छोटे कप पानी यूज़ करना है। अब हम सभी चीज़ों को ढककर पकाएंगे 10 से 12 मिनट तक। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम लो टू मीडियम होना चाहिए, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है। पर बीच बीच में ना इसको अच्छे से चेक करते रहिएगा और अच्छे से मिक्स करते रहिएगा। जब तक यहाँ पर टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो रहे हैं तब तक चलिए हम कोफ्तों की तैयारी कर लेते हैं। तो कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम पनीर, जिसको मैंने कद्दूकस करके यूज़ किया है। साथ ही ऐड कर देंगे एक उबला हुआ आलू। आलू को यहाँ पर आपको अच्छे से मैश करके ही यूज़ करना है। और अब ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच मिल्क पाउडर। आप यहाँ पर मिल्क पाउडर की जगह खोया भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर या खोया नहीं है तो आप इसके बिना भी ये रेसिपी बना सकते हैं। पर अगर आप इनको डालेंगे ना तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मसलते हुए एकदम सॉफ्ट होने तक हम इन्हें हाथों से इस तरीके से मैश करेंगे। कद्दूकस करने के बाद जो भी पनीर या आलू के लम्स बन जाते हैं ना, उनको ये अच्छे से खोल देगा और एकदम सॉफ्ट बना देगा। इस तरह से मसलते हुए एकदम सॉफ्ट करने में पनीर को लगभग 4 से 5 मिनट का समय लग जाता है। तो यहाँ पर चलिए अब हम ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लगभग 10-12 मिनट हो चुके हैं इन सभी को पकाते हुए। और अब जो हमारे प्याज टमाटर हैं वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनको हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे और इसका एक महीन पेस्ट बना लेंगे। और अब पनीर में हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर। इससे बहुत ही बढ़िया बाइंडिंग आएगी हमारे कोफ्तों में। और साथ ही ऐड कर देंगे 1.5 छोटा चम्मच मैदा मॉइस्चर को सोक करेगा। और अब ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ पर मैंने 1 हरी मिर्च यूज़ की है। आपको जितना तीखा पसंद है उसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। साथ ही ऐड कर देंगे कुछ बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने बादाम, काजू और किशमिश यूज़ किए हैं। और अब ऐड करेंगे नमक। यहाँ पर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 छोटा चम्मच नमक यूज़ किया है। साथ ही ऐड करेंगे इलायची पाउडर। तो यहाँ पर मैंने लगभग 2 चुटकी इलायची पाउडर यूज़ किया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इनकी हम बॉल्स बनाएंगे। कोफ्ता बॉल्स बनाने के लिए इस तरह से हम एक छोटा सा पोर्शन लेंगे और उसको इस तरह से हाथों में रोल करेंगे। और इस तरह से आप अपनी मनपसंद शेप इसको दे सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से गोल भी बना सकते हैं कोफ्ते, या फिर मेरी तरीके से आप इसे सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से गोल करने के बाद ना आप उसको हाथों से इस तरीके से थोड़ा रोल कर लीजिएगा, तो ये सिलेंडर शेप में बन जाएंगे। आपको जो भी शेप पसंद हो आप सारे कोफ्ते उसी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे कोफ्ता बॉल्स बनकर हो गए हैं तैयार। अब हम इनके ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर से डस्टिंग कर देंगे, जिससे ये आपस में चिपकेंगे नहीं। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कोफ्ता बोल डालकर देखेंगे। ऑयल का टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, मीडियम टू लो टेम्परेचर पर ही हम कोफ्तों को फ्राई करेंगे। और जैसे हम रसगुल्लों को फ्राई करते हैं ना, सेम प्रोसेस से ही हम इनको भी फ्राई करेंगे। एकदम से हमें इनके ऊपर करछी टच नहीं करनी है क्योंकि कोफ्ता बॉल्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो इस तरीके से करछी से हम ऑयल को इसके ऊपर डालते जाएंगे और ये हल्की हल्की सी आंच पर सिकती रहेगी। और जब बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारा एक कोफ्ता बन गया है। इसी तरीके से हम बाकी के कोफ्ते भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सेकंड बैच में आप थोड़े ज़्यादा कोफ्ते भी बना सकते हैं अगर आपका पहला कोफ्ता अच्छे से बन गया है। और सेम प्रोसेस से ही हम बाकी के कोफ्तों को भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे कोफ्ते बनकर हो गए हैं तैयार। इनको हम साइड में रख देंगे और अब एक मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पर मैंने तीखे वाला मिर्च यूज़ किया है। साथ ही ऐड कर देंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बढ़िया से कलर के लिए, आधा चम्मच जीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे। और अब ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। साथ ही ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच चीनी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसको आप ज़रूर ऐड करें। और अब लगभग 2 चम्मच पानी डालकर हम इन सभी को मिक्स करके अच्छे से रख देंगे। यहाँ पर हमारा मसाला भी रेडी है, इसको हम साइड में रख देंगे। अब फिर से हम लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में ऐड कर देंगे ऑयल। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ऑयल यूज़ किया है। साथ ही ऐड कर देंगे 1 चम्मच ही बटर भी। अब हम ऐड करेंगे इसमें मसाला। तो जो भी हमने मसाले अभी मिक्स करके रखे थे वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। अब मसालों को हम ऑयल सेपरेट होने तक पका लेंगे। 1 से 2 मिनट में ही मसाले बहुत ही अच्छे से भुन जाते हैं। मसालों के अच्छे से भुनने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे प्याज टमाटर वाला पेस्ट जो हमने पीस कर रखा था। अब हम इन सभी को भी 3 से 4 मिनट तक के लिए बढ़िया से पका लेंगे। तो अब हम इसको ढककर पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक के लिए। 2 से 3 मिनट में ही आप देखोगे ना, इससे ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑयल अपने आप ही ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर हमारे मसाले और जो हमने ग्रेवी बनाई थी वो बढ़िया से पक चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर आपको पानी गर्म ही यूज़ करना है, ठंडा पानी यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर मैं 1 कप पानी यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। जितनी भी थिक या थिन ग्रेवी आप खाना पसंद करते हैं, वैसे मलाई कोफ्ते की जो ग्रेवी होती है वो काफ़ी थिक होती है। और अब ऐड करेंगे कसूरी मेथी, हाथों से क्रश करके। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच कसूरी मेथी यूज़ की है। साथ ही ऐड कर देंगे क्रीम। तो क्रीम को अच्छे से मिक्स करके यहाँ पर यूज़ करना है। 4 छोटे चम्मच क्रीम मैंने यहाँ पर यूज़ की है। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ग्रेवी को बढ़िया से पका लेंगे। तो हमें इसको ढककर पकाना है। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। एक बार चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हो ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया सा बॉयल आने लगा है। क्रीम डालने के बाद ना ग्रेवी को बहुत ज़्यादा पकाया नहीं जाता है। तो यहाँ पर हमारी ग्रेवी बनकर हो गई बिल्कुल तैयार। अभी हम इसमें कोफ्ते मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि कोफ्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। अगर आप इस वक्त डाल देंगे तो वो टूट भी सकते हैं। तो मलाई कोफ्तों को जब भी आपको सर्व करना हो तो इस तरीके से कोफ्तों को रखिए और उसके ऊपर आप इस तरीके से ग्रेवी को सर्व कीजिए। मलाई कोफ्तों को ग्रेवी में डालकर छोड़ा नहीं जाता है और ना ही पकाया जाता है। अब कोफ्तों के ऊपर हम इस तरीके से थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर देंगे। और अब ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहे तो यहाँ पर बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी मलाई कोफ्ते बनकर हो गए हैं बिल्कुल तैयार। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे। एंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।